आप वचनामृत 139 पृष्ठ में पढ़ सकते हैं कि बाई और ईला, दाई और पिंगला है, बीच में सुसुम्ना में अपनी वृत्ति को रखते हुए जप करना श्रेष्ठ है। जप जब करिए, जब यही श्रेष्ठ है तो इसी तरह काहे जप करें। मन पर सवार रहिए, दृष्टि पर भी सवार रहिए। क्या सवार रहिए? तुमको वही देखना है। मन तुम वही देख, दृष्टि वही, मन तुम भी वहीं पर रहो, सवार रहिए। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान रसोई आवल जात पे सिर पर अरे बड़ी और कड़ी परीक्षा के बिना कोई कलेक्टर नहीं बनता है। कलेक्टर का नाना बनना चाहते हैं आप, कहते हैं कि बैठलिए गलिए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। एते दिन तो नौकरी में रहिए, आप की करे छिए? आब अहाँके हमरा कोनो काम छै, बस वएहटा काम छै। बेटा पोता पोती जे छै से ककरो हाँ हमें सुखी बना देबै। क्या मजाल है कोई किसी को सुखी बना देगा? भगवान राम अपने पिता को तो सुखी बना ही नहीं सका, आप हम बना लेंगे। ये सब गलतफहमी में मत रहिए। जिसके भाग भोग में जो होगा वही होगा। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, होना पड़ेगा। उससे बचने का उपाय भी है तो गुरुवे है। उसी के शरण में बाल बच्चे को भी जाने के लिए कह दीजिए। हम कहवे करो, तू नहीं कर रहा था जो वही होता है। हाँ। नहीं मानना तो नहीं मानना, लेकिन हम कहवो जरूर। समाज के हितैषी का काम है। हम तुमको प्यार करते हैं, जब दूसरे को कहते हैं तो अपने परिवार को क्यों नहीं कहेंगे? अपने मित्र को क्यों नहीं कहेंगे? अपने संबंधी को क्यों नहीं कहेंगे? आने जाने वाले, मिलने जुलने वाले को क्यों नहीं कहेंगे? उसको चाय खाली पिलाएंगे या जलपान करेंगे? चाय जलपान से बढ़ करके उसके लिए कल्याणकारी संत का ज्ञान है, उसकी चर्चा ही हम करेंगे। समझते हैं शिव जी बाबू? कोई आवे मिलने के लिए तो वहां गुरु महाराज की 2 बात रख दीजिए। अच्छा से दूसरे की निंदा मत सुनिए, दूसरे के दुर्गुण का चर्चा मत सुनिए। यदि यही सुनना है तो लिख दीजिए कान के ऊपर में डस्टबिन, और नीचे में लिखिए यूज मी, कचरा घर, नीचे में लिखिए हमको भरिए। अरे मुंह में जब आप अखाद्य भोजन दीजिएगा, सड़ा हुआ भोजन दीजिएगा, तो शरीर सड़ेगा ना भाई। कब समझोगे भाई? रे बुद्धि रे मन कब समझेगा? अपने मन को समझाइए। शरीर के लिए भोजन बाहरी पदार्थ है, शरीर है भौतिक पदार्थ, स्थूल पदार्थ। भोजन भी स्थूल है, स्थूल का भोजन स्थूल है, सूक्ष्म का भोजन सूक्ष्म है। मन सूक्ष्म है, बुद्धि सूक्ष्म है, और शब्द भी सूक्ष्म है। उसका भोजन वही है। तो मन बुद्धि को अगर स्वस्थ रखना है, मजबूत रखना है, निरोग रखना है तो क्या करना है बोलिए? दूसरे के गुण अवगुण की नहीं सुनना है, दूसरे का गुण सुनना है, दूसरे की अच्छाई सुनना है। अच्छी बात सुनेंगे, अच्छी बात मन में रखेंगे, संतों के अमृत में उपदेश पर मन में विचार करेंगे, क्या होगा बोलिए? मन उत्तम दशा में। मन को उत्तम दशा में रखने का यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है।
कुछ लोग हमको जब कहने लगते हैं तो हम कहते हैं कि हमको कान का कचरा घर नहीं बनाना है, कृपा करके आप किसी महान पुरुष की अच्छी बात सुना दीजिए। वो फोन तो आते रहता है तो मैं यही कर देता हूँ। जब किसी के विषय में सुनाने लगता है कि ऐसा वो ऐसा, हम कि कान को कचरा घर बना के हम रखेंगे क्या? महान पुरुष के महान विचार को हमको दीजिए। और आपको भी सलाह देता हूँ कि उत्तम विचार में ही मन को रखिए। गुरु महाराज का परामर्श क्या है? जीवो परम पिता निज चिन्हो। जब तक पहचानेंगे नहीं परमात्मा को तब तक दुखों से बचेंगे नहीं। अंधकारमय भविष्य है। ये निर्णय हो गया कि शंका है, पूरा निर्णय है कि संसार की चीजें सड़ने वाली है, विनसने वाली है, खत्म होने वाली है, धोखा देने वाली है, फंसाने वाली है। ये फंसा करके दुर्दशा ही करेगी। इसलिए इससे आसक्त नहीं होना है। मन को बार बार फेर फेर के लगाना है सुसुन्ना में, जप में, गुरु के आदर्श में। द्वैत प्रपंच के सागर गुरु सागर में है। बचपन में धार में गए नहाने में, एक तो डूब रहा था तो उसको पकड़ने गए तो हमको पकड़ के डालने लगा। हम देह छुआ के भागे। उस छोटका धार में तो डूब रहा से मर रहा से बच्चा, वो सब भागियो के लिए। और सागर में कत भाग कर जेबे यहाँ। द्वैत प्रपंच के सागर दुख सहो भाई। तन मन इंद्रिय संग अजाना होती ख्वारी। गुरु महाराज कहते शरीर मन इंद्रियों के साथ जब तक रहोगे दुर्दशा होती रहेगी। अरे बाप। लेकिन मन डरता है, डरता नहीं। डरता तो सोता नहीं। जे रहता है कोनो बात के डर है, नींद है, कोनो बात के चिंता है तो नींद है। डर हो जाए, चिंता हो जाए, कौन ठकान से? बाढ़ वाला जब समय एले रहे लागे कखनी घर में पानी घुस जेते तो सुतलो में धड़ाक नींद चका टूट जाए। कटे छे पानी। चिंता में तो नींद आती ही नहीं है। किसी तरह का शंका हो गया तो फिर नींद नहीं आ गया। क्या हुआ, एक बार परवल का सब्जी जो लाता है ना तो उसमें कीटनाशक छिड़काव कर दिया। पता चला कि उसी का परवल तोड़ के बना के सब्जी बना है। अब खा लिए। अब मत पूछिए उसका मन में क्या असर हो रहा होगा। क्या खा के सोते ही हैं हम, लेकिन काहे के लिए नींद उसको जावे। एक्चुअल में चिंता जब होती है, एक्चुअल में जब भय होता है तो नींद नहीं आती है। हम लोग तो ठाक से सोते रहते हैं, घुलट के सोते हैं। इसीलिए कि डर नहीं है। डरे नहीं है कि क्या दुर्दशा होगी। डराते हैं मन को। ठीक है बड़ा बाबू, मन को डराते हैं, डरा के इससे भजन कराते हैं। आपको इतने तो बताता हूँ मैं, कोई ऊंचा पहुंच गया तो बात नहीं है, लेकिन डरा करके मन को जप ध्यान में अधिक से अधिक लगाने की कोशिश में लगे रहते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि दुर्दशा से बचना चाहते हो तो गुरुगम से सुखमन में बैठ अंतर पथ धारी। ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद धार धरी हो सबसे जाने। ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद ईश्वरीय रोशनी और ईश्वरीय शब्द के बिना कल्याण नहीं है। ईश्वरीय प्रकाश मिल गया समझिए कल्याण हो गया। गुरु महाराज कहते हैं कि जब उनकी विशेष कृपा होती है, वैसे तो कृपा होती ही रहती है, लेकिन विशेष कृपा होती है
तो ज्योति और नाद प्रकट करते हैं। ज्योति और नाद पाने के बाद जीव उसी तरह हो जाता है जैसे पिता के गोद में, माँ के गोद में बच्चा। हाँ। फिर उसको कोई चिंता नहीं करनी है, माँ बाप को चिंता करनी है। यही कल्याण का रास्ता है। कोशिश करता हूँ, आप लोगों को भी कहता हूँ, करते रहिए, यही समझाते रहिए, और भजन में मन को लगाते रहिए। जप में मन भागता है, वाचिक जप कीजिए। वाचिक को जब में थक जाते हैं तो भजने गाइए, लेकिन कैसनो न कैसनो करके हम 2 घंटा बैठो, तो जप करे कि भजन गावे, लेकिन हम तोरा छोड़बो नहीं, तोरा ही करिए टा, पर तो हमारा कल्याण वही टा में छै। ये निश्चय करके अब इधर खाली विचारे लोग सब एठाम बेसी बुझावे एकटा हे एकरा जैसे कोन बाण ले गेले हमर पाछू रही छै कैसे ही छियै सर कतौ जेबै त चलू एकरा रस मिलै छै नहीं तो आजकल के जवान काज के रस मिले छै। हमरा के तो लाचारी आप सोचे छियै जाते जाय वाला छियै त श्री सद्गुरु महाराज की जय।